चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। बीकानेर के नोखा में सोलमसर को माध्यमिक शिक्षा का परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग बोर्ड सचिव से की गई है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के जिला महासचिव सतीश चंद्र साध ने पत्र भेजकर राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय सोलमसर को अगली परीक्षा से पूर्व परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पंचायत समिति में जीपीडीपी रिफ्रेशर कोर्स की पंचायत समिति सदस्यों की 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में बीडीओ रामनिवास बावल ने पंचायत समिति की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत गतिविधियां जारी रखने के लिए कहा। धौलपुर के बसेड़ी में देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। ये दुर्घटना बाड़ी रोड पर नहर कोची के पास की है। अजमेर के रूपनगढ़ में तहसील कार्यालय में कर्मचारियों की कमी चल रही है। रिक्त पदों में एसडीएम का पद 4 महीने से खाली है। वहीं तहसील में 5 कनिष्ठ लिपिक, 6 सहायक कर्मचारी, 17 पटवारी व नायब तहसीलदार के पद कई सालों से रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते रेवेन्यू बोर्ड की उदासीनता से ग्रामीण परेशान हैं। अजमेर के पीसांगन में ग्राम गोविंदगढ़ स्टैंड पर महिला का पर्स चुराने पर ग्रामीणों ने बस चालक की धुनाई कर दी। आरोपी ग्राम रियासी जयपुर संचालित बस का चालक है। अजमेर के पीसांगन में मेडिकल जांच करवाने के लिए 1.5 घंटे तक मां बेटी भटकती रहीं। कार्यरत डॉक्टर पीड़ितों को इधर से उधर भेजते रहे। ये मामला स्थानीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र का है। अजमेर के पीसांगन में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन डीलरों की मनमर्जी चल रही है। राशन डीलर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के लिए राशन खत्म होना बताकर टरका रहे हैं और मामले में शिकायत करने के बाद रसद विभाग मौन बैठा है। चौकियोनियारा में राजकीय बालिका विद्यालय के बाहर अवैध कैबिनेट रखकर रास्ते में अतिक्रमण कर रखा और विद्यालय के दूसरे मुख्य गेट के बाहर गाड़ियां लगी रहती हैं, जिसके चलते बालिकाओं को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। विद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों ही कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बारां के छबड़ा में जलदाय विभाग ठेकेदार की लापरवाही के चलते क्षेत्र के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र में लाहसी पेयजल परियोजना के तहत लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बूस्टिंग की जगह फिल्टर प्लांट से शुरू की थी और शीतल पेयजल देने की बात कही, मगर कस्बे में इसका उल्टा असर देखने को मिल रहा है। घरों में गंदा मटमैला पानी पहुंच रहा है, जिसकी शिकायत भी विभाग के अधिकारियों को की गई है, लेकिन मौन स्वीकृति के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जयपुर के पावटा में पुरुषोत्तमपुरा गांव में हर वर्ष लगने वाला भगवान जगदीश जी का मेला भरा। मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन कर मन्नतें मांगी। दिन भर मेला भरकर और भगवान जगन्नाथ के कड़ी बाजरे सहित कई व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। रात्रि को श्रद्धालुओं ने सरसों के तेल से हजारों मसाले जलाए और पूरी रात भजनों का आनंद लिया। टोंक के देवली में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। ग्राम पंचायत निवारिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। रैली को सरपंच कैलाश जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सैकड़ों छात्र और ग्रामीणों ने भाग लिया। विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की। अजमेर के बिनाई में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर 2012 शिक्षक भर्ती की अभी हाल ही में जारी संशोधित कट ऑफ के कारण प्रभावित हो रहे 2012 के शिक्षकों को नहीं हटाने की मांग की। सिरोही के रेवदर में मंडार पुलिस की कार्रवाई में एक देसी पिस्टल जब्त की गई। एक आरोपी गिरफ्त में आया। मंडार टोलनाकी पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सादुर शहर में ग्रामीणों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का बहिष्कार किया। जयपुर के सांभर लेक में ग्राम पंचायत काजीपुरा में सरपंच की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया। पाली के सुमेरपुर में भूमिया राजपूत युवा संगठन के बैनर तले समाज के लोगों ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर थाना प्रभारी पर नकली घी प्रकरण में निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने का आरोप लगाया और इस मामले की जांच की मांग की। पाली के रानी में सोमेसर में 27वां विशाल बहुउद्देश्य निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जय जिनेन्द्र सेवा संघ मुंबई के तत्वाधान में आयोजित किया गया। मोहम्मद शाह परिवार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। शिविर में निःशुल्क कान का इलाज और ईएनटी जांच और ऑपरेशन व जांच परामर्श निदान वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा किया गया। सिरोही के आबू रोड में बिजली चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डिस्कॉम एक्सचेंज ने शहर के साथ 2 गांव में बिजली चोरी के 3 मामले पकड़े और बिजली चोरों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। सिरोही के आबू रोड में तलाटी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य अधूरा पड़ा है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से आसपास के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिरोही के शिवगंज में भारत विकास परिषद शिवगंज सुमेरपुर के तत्वाधान में पोसालिया गांव में निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन होगा। जयपुर के चौमू स्थित एक निजी संस्थान में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के 2.5 साल पूरे होने पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन स्वराज फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम शर्मा और उनकी टीम द्वारा किया गया।
उदयपुर के कोटरा में लगे एसबीआई के एटीएम में पिछले 4 दिनों से कैश नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बैंकों में अभी लोगों की कतार देखी जा सकती है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर अभिषेक किया गया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण भगवान पार्श्वनाथ के माथे पर पड़ी, भक्तों के मुंह से भगवान पार्श्वनाथ के जयकारे लगने लगे। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए जैन साधुओं ने अपने श्रीमुख से भगवान पार्श्वनाथ के उपदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके उपरांत भगवान पार्श्वनाथ का वरघोड़ा निकाला गया, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचा। कोटा के इटावा में खातोली कस्बा आज बंद रहा। कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में कस्बेवासियों ने बंद का निर्णय लिया। लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोष है। कोटा के इटावा में कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला आज इटावा क्षेत्र के दौरे पर रहे। बिरला यहां राजोपा और खायावदा पंचायत मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई शिविर में भाग ले और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोटा के इटावा में नगर के राजकीय प्राथमिक संस्कृत स्कूल में नवीन कक्षाओं का लोकार्पण आज किया गया। विधायक विद्याशंकर नंदवाना ने इसका लोकार्पण किया। कोटा के इटावा में खातोली कस्बे में सुबह से ही दुकानें बंद रहीं, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण खेड़ा खूटी बालाजी मंदिर से 1.5 किलो चांदी का छत्र चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने से आक्रोशित हैं लोग। भरतपुर के वैर में सांसद आदर्श गांव पथेना में संचालित राजकीय औषधालय अक्सर बंद रहने से ग्रामीणों मरीजों को इलाज के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पथेना निवासी अमृत सिंह ने बताया कि गांव में संचालित राजकीय औषधालय अधिकांशतः बंद रहता है, जिसके चलते मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। अजमेर के केकड़ी में अवैध बजरी खनन को लेकर खनिज विभाग मुस्तैद हो गया है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने मेहरूकला सहित बाजटा में छापेमार कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध बजरी खनन माफिया वहां से भाग छूटे। सीकर के धोल में राज्य में 28वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 9 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस सप्ताह सुरक्षा को लेकर आज कस्बे में राजकीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। धौलपुर के सैंपू में ब्रांच का एक बार फिर क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ नहर पर पहुंचकर माइनरों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगर 4 दिन में चेल तक पानी नहीं पहुंचा तो किसानों के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी। सिरोही के आबू रोड में क्रिसमस को लेकर मसीह समुदाय में जोरदार उत्साह और उमंग है। शहर में विभिन्न गिरजाघरों का रंग रोगन कराकर उन्हें चमकाया गया है। जालौर के जसवंतपुरा में चांदूर गांव में उचित मूल्य दुकान संचालक मनमानी कर रहा है। उपभोक्ता पखवाड़े में भी 2-3 दिन ही राशन का वितरण कर रहा है। चूरू के सरदार शहर में गांव बिल्लियों के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। यहाँ ग्रामीण मीटर रीडरों की गलती को भुगत रहे हैं। बिजली के बिल 10 गुना ज्यादा बढ़कर आए हैं और साल भर अंदाजे से ही बिजली के बिल भेजते रहते हैं। झालावाड़ के खानपुर में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे अभियान में विद्युत विभाग की टोली ने कस्बे में विद्युत चोरी करते हुए पकड़कर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना किया। जैसलमेर के रामगढ़ में बैंक के अधिकारी मनमर्जी चला रहे हैं। सरकार के 24,000 लिमिट रखने के बाद भी खाताधारकों को मात्र 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बैंक कर्मी अपने चहेतों को अधिक व आम लोगों को मात्र 2,000 ही दे रहे हैं। बैंकों की मनमानी से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं और कैश की कमी को बहाना बनाया जा रहा है। अलवर के तिजारा में थाना अधिकारी हेमराज सिंह को राजस्थान पुलिस अवार्ड समारोह में गृहमंत्री कटारिया व डीजीपी मनोज भट्ट ने सम्मानित किया। और खबर पंचायत में एक बार फिर वक्त ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।